बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बॉटनी ए का जो हमारा लेसन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा जो कि फंजाई की टाइप है। प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा एक डिवीजन है प्लांट पैरासाइट्स की। ठीक है, ये प्लांट के पैरासाइट्स हैं और ये कॉमनली कॉल्ड एंडो पैरासाइट पैरासिटिक स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं। साइंटिस्ट जो है वो प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा को एक किंगडम प्रोटिस्टा में रखते थे, असाइन किया था साइंटिस्ट ने किंगडम प्रोटिस्टा। ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है और क्या इसको कहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जेनरा जो है इसका वो है प्लाज्मोडियोफोरा और स्पोंजोफोरा। स्पोंजोफोरा, ठीक है। जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो सारे ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, एलजी के, फंजाई के या प्लांट्स के। दे काज सेल एनलार्जमेंट स्पेशली ऑफ रूट्स एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ मोटाइल ज़ूओस्पोर्स। ठीक है, इनके जो ज़ूओस्पोर्स हैं ये मोटाइल होते हैं। ज़ूओस्पोर्स दो अनइक्वल एंटीरियर वीप लाइक फ्लैजेला होते हैं ज़ूओस्पोर के। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका जो है वो क्लब रूट वाली डिजीज़ काज करती है कैबेज को और उससे रिलेटेड दूसरे प्लांट्स को। ठीक है, इसीलिए उसके साथ ब्रासिका लगा है। और स्पॉन्जोस्पोरा जो है सबटरेनिया, ये काज करती है पाउडरी स्कैब ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो की डिजीज़ काज करती है। तो ये सारे मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा की ये क्या है, एंडोपैरासाइट्स है। उसके बाद प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा की हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा डिवीजन है। क्लास जो है प्लाज्मोडियो फोरोमाइस्टीज है, ऑर्डर प्लाज्मोडियो फोरेल्स है, फैमिली प्लाज्मोडियो फोरेसी है और जीनस प्लाज्मोडियो फोरा है। अक्रस जो है प्लाज्मोडियो फोरा सिंगल स्पीशी है। प्लाज्मोडियो फोरा ब्रासिका जो है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, रूट्स ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर्स का। ठीक है, जैसा कि कैबेज और टर्निप की रूट्स को ये लग जाती है, डिजीज़ काज करती है। तो ये डिजीज़ जो है वो क्लब रूट डिजीज़ या फिर फिंगर एंड टो डिजीज़ काज करती है। इन दिस डिजीज़ रूट्स आर स्वेल्ड एंड बिकम क्लब लाइक। ठीक है, रूट्स जो है वो स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं और क्लब की तरह की बन जाती हैं। क्लब लाइक स्ट्रक्चर उनका बन जाता है। जनरल स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा का कि this fungus is present in the form of protoplasmic bodies in infected roots। infected root में protoplasmic bodies की तरह की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। हर प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा के पास 30 न्यूक्लियाई होते हैं और वो न्यूक्लियाई हैप्लाइड होती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम पढ़ लेंगे इसकी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है। फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है कि बॉडी ऑफ फंगस जो है वो मुख्तलिफ छोटे पीसेज में कट हो जाती है और हर पीस जो है वो एक नई फंगस की बॉडी बना देता है। उसके बाद जो है वो एक है क्रंकीशर्ड फॉर्मेशन। क्रंकीशर्ड जो फॉर्मेशन है, इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स ग्रो टू फॉर्म अ जॉइंट सेल। ठीक है, होस्ट सेल जिनको इन्फेक्ट करते हैं वो एक जॉइंट सेल बनाते हैं और वो सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स में बनाता है। प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा जो है वो आल्सो डिवाइड्स विद द होस्ट सेल, वो भी होस्ट सेल के साथ डिवाइड हो जाता है। तो हर सेल में प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा चला जाता है और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। इस तरह से इन्फेक्टेड सेल का एक ग्रुप बन जाता है और हर सेल के अंदर प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा भी प्रेजेंट होता है और इस तरह को क्रंकी शर्ट कहते हैं। ठीक है, क्रंकिड शर्ट्स कहते हैं इन सेल्स को, ये इन्फेक्टेड सेल का ग्रुप होता है। तो ये जो है इट स्प्रेड्स इन्फेक्शन टू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ये बाकी लार्ज नंबर जो सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करता है। ये जो क्रंकी शर्ट इन्फेक्टेड सेल्स का ग्रुप बनता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा में ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन के जरिए होती है। ज़ूओस्पोर जो है वो इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स हैं उनमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं हैप्लाइड न्यूक्लियस में प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा के में और वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। बॉडी ऑफ प्लाज्मोडियो फोरा इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ यूनिन्यूक्लिएट पीसेस। ठीक है, उसकी बॉडी बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट पीसेस में डिवाइड हो जाती है और हर पीस में जो है वो न्यूक्लियाई भी चला जाता है। तो इस तरह से वो जो पीसेस हैं वो स्पोर बन जाते हैं। स्पोर्स जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन पास करने की सलाहियत रखते हैं। ज़ूओस्पोर जो हैं वो स्पोर जर्मिनेट इन स्प्रिंग एंड फॉर्म ज़ूओस्पोर, वो वाले जो स्पोर्स जो बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट बॉडीज़ बनती हैं, पीसेस बनते हैं, वो स्प्रिंग में जर्मिनेट होते हैं और ज़ूओस्पोर्स बना देते हैं। ठीक है, ज़ूओस्पोर्स जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और पीयर शेप होते हैं और उनके पास सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। मिक्स अमीबा जो है ज़ूओस्पोर्स पेनिट्रेट इनटू द होस्ट सेल थ्रू रूट हेयर्स।
The zoospore loses its flagella, it becomes amoeboid in shape and it is called mixed amoeba. ठीक है, वो zoospore ही स्टूडेंट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पहले स्पोर फॉर्मेशन होती है। वो जो एक हेप्लाइड सेल होता है उसमें बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन होती हैं और वो मल्टी न्यूक्लिएट हेप्लाइड न्यूक्लियर जो होता है उसमें मल्टी न्यूक्लिएट बनता है पहले, फिर उसमें छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं प्लाज्मोडियम फोरामाइकोटा की बॉडी के और वो स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर वही स्पोर्स आगे जो है स्प्रिंग में जाके जर्मिनेट करके ज़ूस्पोर बनाते हैं और ज़ूस्पोर जब वो होस्ट सेल में एंटर होते हैं और उनका फ्लैजेला कट हो जाता है तो वो अमीबाइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको मिक्स अमीबा कहते हैं। ठीक है, फिर वो जाके होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है। इट इज़ चेंजेस इनटू मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, फिर वो जो मिक्स अमीबा है वो प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिक्स प्लाज्मोडियम फोरा में जो है वो कैसे हो रही होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनोगैमेट्स, सबसे पहले प्लेनोगैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लाज्मोडियम separates into many pieces in the host cell, each piece has haploid nucleus, one haploid nucleus. Protoplast is surrounded by a thin colorless wall and develops into gametangium। ठीक है, तो इस तरह से प्लेनोगैमेटेंजियम की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट। न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली एंड 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, यानी प्लाज्मोडियम का जो प्रोटोप्लास्ट है वो होस्ट सेल के अंदर जाके बहुत सारे पीसेस में कट हो जाता है। हर पीस के अंदर एक हेप्लाइड न्यूक्लियस होता है और हर पीस को जो है वो एक कलरलेस वॉल सराउंड कर लेती है जिसको गैमेटेंजियम कहते हैं, वो वॉल गैमेटेंजियम है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी डिवीजन्स होती हैं और 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमेटेंजियम डिवाइड्स इनटू फ्रैगमेंट्स, गैमेटेंजियम का प्रोटोप्लाज्म फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है और हर फ्रैगमेंट के पास एक एक न्यूक्लियाई चला जाता है। ईच फ्रैगमेंट बिकम्स स्पिंडल शेप एंड डिवेल्प्स फ्लैजेला। ठीक है, स्पिंडल शेप का बन जाता है, वो फ्लैजेला डेवलप कर लेता है हर पार्ट और वो प्लेनोगैमेटा बन जाता है। उसके बाद आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड मिक्स अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। वो जो प्लेनोगैमेट्स बने हैं, प्लेनोगैमेट्स रिलीज हो जाते हैं होस्ट सेल में और फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूज़ इन पेयर्स टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, प्लेनोगैमेट्स अब फ्यूज़ करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है उनके फ्लैजेला ख़त्म हो जाते हैं और वो मिक्स अमीबा बन जाते हैं। मिक्स अमीबा डिवाइड होकर माइटोसिस के ज़रिए डिप्लॉयड प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो इन्फेक्शन करता है प्लाज्मोडियम, वो जो डिप्लॉयड प्लाज्मोडिया बने हैं वो एक सेल से होस्ट सेल के दूसरे सेल में जाते हैं और इस तरह से सो प्लाज्मोडिया रीच कैम्बियम सेल्स ऑफ द होस्ट। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो होस्ट के कैम्बियम सेल में पहुंच जाते हैं और इस तरह से होस्ट के जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं रूट कॉर्टेक्स सेल्स में, और इन्फेक्टेड कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा और उस कंडीशन को हाइपर ट्रॉफी कहते हैं और इट काजेज इनलार्ज क्लब रूट्स। ठीक है, इनलार्ज क्लब रूट्स बन जाती हैं हाइपर ट्रॉफी की कंडीशन। उसके बाद जो हेप्लाइड स्पोर्स एंड ज़ूस्पोर फॉर्मेशन होती है। डिप्लॉयड जाइगोट fully fills up the host cell, its nucleus undergoes repeated divisions, promitosis. These are mitotic divisions, but last division is meiotic। ठीक है, meiotic division जो होती है उसके बाद प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत सारे हेप्लाइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्पोर्स वो लिबरेट हो जाते हैं सॉइल में रूट की डिसइंटीग्रेशन के जरिए, यानी रूट टूट जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है और उससे वो जो स्पोर्स जो हैं वो सॉइल में आ जाते हैं और फिर वो जर्मिनेट करके वो वाले जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके जो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो स्पोर्स जो हैं फिर वो नए यंग सीडलिंग्स जो है उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इनका साइकिल चलता रहता है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने इसमें पढ़ा है प्लाज्मोडियम फोरामाइकोटा में डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्टूडेंट होती है। डिप्लॉयड जाइगोट डिप्लॉयड प्लाज्मोडियम जो है वो रिप्रेजेंट्स स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड हेप्लॉयड प्लाज्मोडियम resting spores gametangia and gametes represent the gametophytic stage और both of these stages alternate with each other। तो ये alternation of generation कहलाती है। प्लाज्मोडियम फोरामाइकोटा ख़त्म हुआ, नेक्स्ट ओमाइकोटा हमने स्टार्ट करना है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। प्लाज्मोडियम फोरामाइकोटा जो है ये आज हमारा ख़त्म होता है।